Today, on 16th of January 2026, this lecture from Pune is about how I lived for more than 30 years in influence of Bollywood movies in an alchemist way. How I spent more than 30 years, I am 38 right now, and how I spent more than 30 years in influence of Hindi films in an alchemist way. So I'm going to name about 20 films in this lecture. और 12 अभी तक लिखे हैं हमने। उसके नाम कुछ इस प्रकार है: आर एस टीडीएम, रहना है तेरे दिल में, इश्क वेश्क, लाइफ इन अ मेट्रो, मुन्ना भाई, भेजा फ्राई, युवा, सरफरोश, दिल्ली 6, ये दिल आशिकाना, आशिकी, आशिकी 1, फुटपाथ, जिस्म। ये कुछ 12 नाम हमने लिखे हैं, 8 और लिखेंगे। अबाउट 20 फिल्म्स आई एम गोइंग टू नेम एंड मेंशन इन दिस लेक्चर, and how I lived in influence of them for more than 30 years in an alchemist way, not in a slave way. Please understand. So slave way क्या होता है? फिल्में देखते रहना, रोज एक फिल्म पेलना, 2 फिल्म, 3-3, 4-4 फिल्म देखने वाले लोगों का मैं जिक्र करूंगा इस लेक्चर में। तो 4-4 फिल्म देखते रहना। सलमान खान की फिल्म आ गई, वैसे बाल बना लेना, वैसे कपड़े खरीद लेना, उसे गाने गाते रहना। हमारे जमाने में वॉकमैन खरीद लेना और वॉकमैन लगा के सड़क पे चलना, छत पे घूमना, पार्क में घूमना और अपने आप को फिल्मी समझना, फिल्मी कलियां खिलाना। प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे जो फिर हेरा फेरी फिल्म है, हेरा फेरी फिल्म है, उसमें हेरा फेरी क्या, हेरा फेरी, ठीक है। उसके बाद गरम मसाला तो लिखा ही नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद आप पार्टनर कौन लिखेगा, ठीक है। तो 15 हो गए। तो हेरा फेरी के अंदर जैसे बाबू राव बोलता है ना कि ए फिल्मी कलिया खिलाने का नहीं, तो फिल्मी कलिया खिलाना, सरस सलील पत्रिका आती थी वो पढ़ना, गाने सुनना, फिल्में देखना, फ्राइडे को फिल्म देखने पहुंच जाना, दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंच जाना, और फिल्मों के पोस्टर लगाना, फिल्मों के स्टोरी लगाना, या अपना कोई फोटो डाल देना, उसके ऊपर गाना डाल देना, ट्रेंडिंग गाना डाल देना। ये सब जो है ये गुलामों वाली हरकतें हैं जो हमने कभी की नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो अजमेर का एक वाक्य बताता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार था, मतलब मेरे नाना का भाई था। तो उनके जो बच्चे थे वो मेरे मामा मौसी कहलाएंगे। तो उनके घर पे मेरा आना जाना था। तो मुश्किल से 2 कमरे का मकान था। उसके बाप ने, मतलब मेरे नाना ने, करीब 11 बच्चे पैदा कर दिए। नाना के मतलब चाचा नाना जो है, कजिन नाना, उसने 11 बच्चे पैदा कर दिए। 2 कमरे हैं, नौकरी छोटी सी रेलवे की है। अब उसमें से करीब 7 भाई और 4 बहनें, ऐसा कुछ था, या 5 भाई और ऐसे कुछ 5-6 और 7-5 का रेशियो था। तो उसमें जो ये 4 औरतें थी, फीमेल्स, मौसियां, इनको क्या है कि इनके लिए टीवी लगा दिया था। तो जी सिनेमा पर, स्टार गोल्ड पर सुबह से लेकर शाम तक 4 फिल्में आती थी। 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात के 7 बजे, 8 बजे, ऐसे करके वो सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती थी और बीड़ियां बनाती थी। ठीक है। तो मैं गुलामी बता रहा हूं कि हमारे अजमेर को गुलाम बनाया जिस आदमी ने, वो बीड़ी व्यापारी था। वो बीड़ी बेचने लगा और बीड़ी बनाने का धंधा इनको दिया। इसलिए ये लोगों ने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया कि वाह हमारे अन्नदाता आ गए, हमको रोजगार दे रहे हैं। तो ये सारी जो लुगाइयां थी हमारे अजमेर में, अरे जो पिछड़ी होती हैं और गरीब गुलाम, कुलट्टी, कोलणे ठीक है। ये सब क्या है कि बीड़ी बना बना के इन्होंने, घर में साइकिलें आ गई, इनके पास स्कूटी आ गई, इनके पास गाड़ियां आ गई, इनके घर बन गए, इनकी शादियां हो गई। अरे वाह, महल बन गए बीड़ी बना बना के। ठीक है, बच्चों को पढ़ा दिया, स्कूलिंग करा दी, तो बीड़ी बीड़ी बीड़ी, बस बीड़ी 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 पियो, बीड़ी बना बना के बेचो। आज भी बूढ़ी बूढ़ी औरतें उन्हीं गलियों में बीड़ी बना रही हैं जिन गलियों में मैंने अपनी मौसियों को बीड़ी बनाते हुए देखा। और बीड़ी बना बना के उन्होंने अपनी शादी कर ली, उसके बाद गुलाम बन गए, मोदी की वैक्सीन लगवा लिया, निपट गई तो उस प्रकार के फिल्मों के गुलाम नहीं हम कभी थे। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है। गाना गा रहा है, गाना सुन रहा है, डेग लगाकर जोर जोर से गाना बजा रहा है, कैसेट भरवा रहा है, सीडी भरवा रहा है, फिल्मों का कभी गुलाम नहीं बनना। तो असल में क्या है कि दो, ये दुनिया में 2 वर्ग हैं, एक तो परफॉर्मर है और गुलाम है। तो परफॉर्मर कौन है? अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, दिलीप कुमार है, लता मंगेशकर है,
सोनू निगम है, ये सब परफॉर्मर है और ये एक्ट करने में मानते हैं, सेल्फ एक्सप्रेस करने में मानते हैं। जो गुलाम है बस वो देखता, ताली बजाता है, वाह वाह, वो देखता रहेगा, टीवी पे देखता रहेगा, वॉकमैन में सुनेगा, सीडी मैन में सुनेगा, ब्लूटूथ में। उसके बाद क्या आ गया था यार, वो एक आईपॉड 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 आने लग गए थे। 4,000 का आईपॉड खरीद के लेके आया हूँ, इसके अंदर तो 4,000 गाने डालूंगा। अरे कितना बड़ा गुलाम है यार, तो कितना बड़ा गुलाम है। उधर किशोर कुमार गाना गा गा के करोड़पति अरबपति बन गया, सारे के सारे अरबपति बन गए। एक दिल्ली का लड़का आके किंग बादशाह खान और मुंबई बन गया। और तू कितना बड़ा गुलाम है यार, तू उसके फिल्में देख रहा है, उसके गाने सुन रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये इन गुलामों से हमारा पूरा रिश्ता कट था। कभी ना उन गुलामों के साथ हम उठे बैठे, ना उनको देखकर इस प्रकार का जीवन जीने की कोशिश की, ना उनकी लाइफ स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, ना neither did I identify myself as one of them. तो हाउ आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ, मतलब मैं तो बहुत ही शाय, नॉन इंटरेक्टिव टाइप का और नॉन आउटडोर टाइप का, अपनी किताबों में लगे रहता था, अपने अखबार में लगे रहता था, सरकारी लाइब्रेरी जाता था, वहां से मैं किताबें लेकर आता था, इशू करवा के घर पे नोट्स बनाता था। उस जमाने में और आज के जमाने में स्कूल के नोट्स भी कौन बच्चा बनाता है। मैं स्कूल के नोट्स बना के CW HW सब खत्म कर करा के लाइब्रेरी जाके किताब इशू करा के, जेरोक्स नहीं होती थी उस टाइम पे ना, मतलब जेरोक्स होती थी बट बहुत ही रेयर होती थी और बड़ी बात होती थी। किताब की कौन जेरोक्स कराए सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं किताब के नोट्स बनाता रहता था घर पे लाके, कॉपी के अंदर अपनी एक सेपरेट कॉपी रखता था। तो मैं उस प्रकार का आदमी था। लेकिन चारों तरफ इतनी गुलामियत है, इतनी मनुष्यत है, इतना बलात्कार है लोगों के दिमाग का। सड़क से चलता हुआ आदमी जाएगा, कोई ना कोई गाना बजना ही बजना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो एल्केमिस्ट वर्ड है ना, उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि मैं तो जा रहा था सड़क से अच्छा खासा, यहां से उसने गाना बजा के मेरे दिमाग में बलात्कार कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, बिना मेरी परमिशन के, मेरे कंसेंट के, मेरे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन डाल दी जिसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी लूप में डाल दी। क्या चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। ये मेरी उम्र रही होगी, मुश्किल से 5-7 साल की उम्र रही होगी। एंड आई वॉज एन इग्नोर्ड चाइल्ड। मामा को मतलब नहीं, मौसी को मतलब नहीं, बाप को मतलब नहीं, माँ को मतलब नहीं, चाचा को मतलब नहीं, नाना को मतलब नहीं, सब अपने अपने गुलामी के अंदर, मतलब सर्वाइवल के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, गुलामी के अंदर। मतलब ऐसा हम कोई गरीब लोग नहीं थे कि बहुत मजदूरी कर करके टाइम ही नहीं मिल रहा है बड़े लोगों को। वो भी गाना चला देती थी। मेरी मौसी भी इतनी बड़ी गुलाम, वो सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर के अंदर गाना चला देती। मेरी खुद की मौसी और मेरी खुद की बड़ी बहन, वो कितनी बड़ी गुलाम थी। मौसी गाना चला देती थी सुबह सुबह, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दोस्तों से शिकायत कभी कभी। ये गाना आप सोचिए, 5 साल के हितेश शाक्य के दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है, और पूरी जिंदगी में एक भी बार मैंने अपने हाथ से ये गाना कभी चलाया नहीं। और मोटा मोटा तौर पे देखें, 38 साल की पीरियड में तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो उसको मैं उंगली करूंगा किसी गाने पर तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने 0 टाइम्स गाने प्ले किए हैं अपनी जिंदगी में, बट 38 साल में आप टोटल नंबर ऑफ, अगर आप इंसिडेंट्स देखें कि हितेश शाक्य ने कितनी बार अपनी जिंदगी में गाना प्ले किया है, तो वो ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। गाना प्ले किया मतलब कि अपने लैपटॉप में एक फोल्डर लेके चलना, अपने फोन में एक फोल्डर लेके चलना, अपनी एक प्लेलिस्ट बना के चलना, और सोलफुल गाने सुनेंगे साहब हम तो, वहाँ पार्क में जाकर और छत पे जाकर और कार के अंदर और स्कूटी पे गाना लगाते हुए और मेट्रो के अंदर और यात्रा करेंगे ट्रेन के अंदर। ऐसा गंदे गुलाम वाले काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए भाई साहब। कभी जिंदगी में विनएम चलता था सन 2000 में, 2001-2 के अंदर। फिर विंडोज मीडिया प्लेयर आया कंप्यूटर के अंदर, कभी उसके अंदर हमने प्लेलिस्ट बनाई नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो अपना काम कर रहा था भाई साहब, देख रहा था दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि वो सब भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि नाटो क्या कर रहा है और यासर अराफात क्या कर रहा है और USSR क्या कर रहा है, बट ठीक है, सारी बातें मेरे दिमाग में बलात्कार करके डाली जा रही थी। और मैं था कृष्ण का अवतार, मैं विष्णु का अवतार, बचपन से चमत्कारी बालक।
तो अब जब बलात्कार कर ही दिया, मेरे दिमाग में ये गाना डाल ही दिया, ये लाइन डाल ही दी, लूप डाल ही दिया। जैसे कि मेरी मौसी गुलाम थी, फिर मेरी बड़ी बहन भी गुलाम थी। तो मौसी तो नानी के घर पे रहती थी, जब मैं नानी के घर पे रहता था बचपन में, फिर मम्मी के घर पे भी रहता था। मम्मी ने अलग घर बनाया हुआ था, पापा ने अलग घर बनाया हुआ था। तो उसमें मतलब मैं और मेरी बड़ी बहन ही रहते थे, बाकी टाइम तो सब ऑफिस ऑफिस चले जाते थे। तो उसके पास भी एक टेप रिकॉर्डर था, उसमें वो गाना चला देती थी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमने, ये क्या समझा ये क्या जाना। ठीक है, अब ये जो मैंने गाना गाया, आपको लगा वाह हितेश शाक्य जी क्या दिल से गाना गाते, दिल विल से कोई गाना नहीं गाते, ऑथेंटिसिटी से गाना गाते हैं। तो जब 5 साल का 7 साल का महापराक्रमी बच्चा मतलब कि उसकी न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव हैं, वो बहुत ही सेलेक्टिवली सोशलाइज करता है, सिर्फ टीवी मैकेनिक से जाके बात करता है, सिर्फ है सेकंड क्लास में खुद बच्चा, और 9th क्लास के राव सर जो है सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं उनसे जाके बात करता है, जो नाना जी के एक दोस्त हैं जो आयुर्वेदिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं उनके साथ जाके बात करता है। तो हाईली सेलेक्टिवली सोशलाइज करने वाला और इतना ज्यादा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का, इतना ज्यादा मेधावी, इतना ज्यादा पराक्रमी बच्चा जब आपके आसपास फिर रहा है तो उसके कान में गाना क्यों डाल रहे हो यार। और टीवी चला दो, बस फिल्म आती रहती थी, DD1 पे फिल्म देख रहे हो, संडे को फिल्म देख रहे हो, पता नहीं क्या फिल्म देखते रहते थे। तो ये सारे गुलाम भाई साहब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सारे गुलाम, स्टार प्लस देखने वाले, स्टार गोल्ड देखने वाले, सोनी देखने वाले, जी टीवी देखने वाले, जी सिनेमा देखने वाले, DD2 देखने वाले, मेट्रो देखने वाले, डी मेट्रो देखने वाले, DD1 देखने वाले, गाने चलाने वाले, सबके 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 सब गुलाम। प्लीज अंडरस्टैंड, करना क्या था जिंदगी में अपनी कला पर काम करना चाहिए था, अपने आपको भाषाएं सीखनी चाहिए थी, आपको गाना गाना सीखना चाहिए था, आपको एक्टिंग करना सीखना चाहिए था, आपको स्पीच देना सीखना चाहिए था, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था, आपको खेती करना सीखना चाहिए था, आपको व्यायाम करना चाहिए था, आपको प्राणायाम करना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस बीड़ी बनाई और 4 4 फिल्में रोज की पेली। दैट वॉज द स्लेव सोसाइटी। तो अब मैंने तो जिंदगी में कभी गाना बजाया नहीं, मैंने तो जिंदगी में कोई फिल्म के देखने के लिए, मतलब अगेन वही वाली बात है, ऐसा नहीं है कि फिल्म देखूंगा तो मर जाऊंगा। सो आई ऑल्सो वेंट टू सी फिल्म्स इन थिएटर एंड आई ऑल्सो वॉच्ड मूवीज ऑन फोन एंड लैपटॉप, बट अगर पूरी जिंदगी देखें तो उसमें ऑलमोस्ट निल है, मतलब मेरे को नहीं देखनी थी वो फिल्म और ना मुझे गाना सुनना था, बट आपने डाल दिया, तो जो डाल दिया ना मेरे दिमाग में बलात्कार करके, वो एक गंदगी है, वो एक कचरा है। अब पराक्रमी मेधावी एल्केमिस्ट हितेश शाक्य क्या कर सकते हैं, उसका उसका कुछ सोना बना सकते हैं। तो सोना कैसे बना देंगे, आप किशोर कुमार का गाना सुन के और बस ईयरफोन लगा के किशोर कुमार जी आई लव किशोर कुमार, ओल्ड इज गोल्ड करके गुलाम मत बनो, उस गाने को आप गा दो, आप उस गाने को चिल्ला चिल्ला के सड़क पे गा दो, पार्क में गा दो, बार में गा दो, इंटरनेट पे गा दो, यूट्यूब पे गा दो, इंस्टाग्राम पे गा दो, सोशल मीडिया पे गा दो, और जिंदगी में जो बेसिक चीजें होती हैं उनको अपने पास ला दो। जिंदगी में बेसिक चीजें क्या होती है, जिंदगी में बेसिक चीज नींद होती है, एक ऐसा कमरा होता है, फोन होता है, वाईफाई होता है, खाना होता है, पानी होता है, कुछ लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं। तो जिंदगी में ये बेसिक चीजें हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आप उस गाने को गा दो, उस गाने को गा दो, और वो जो डायलॉग्स हैं वो बोल दो, ताकि लोग, मतलब आप स्टार बनो, दैट्स अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जो वो बीडी बनाने वाला था ना, वो खुद स्टार बन गया, अपने बच्चों को उसने विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, क्या वो खुद स्टार बन गया, तुमको गुलाम बना दिया और आपको फिल्मों को देखने के लिए लगा दिया। उसने अपना सेल्फ एक्सप्रेशन पकड़ा तो वो किंग बन गया, लेकिन हमारे कान में डाल दी जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, 11वीं में पढ़ाई कर रहा था, 12वीं में पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था, IIT में पढ़ाई कर रहा था, बट कहीं पर कोई फिल्म चल रही है, रहना है तेरे दिल में चल रही है, तो चलो भाई दिखा दो क्या है। फिर इश्क विश्क चल रही है, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, दुनिया में मिलता है लोगों को
मुश्किलों से प्यार वार, इश्क विश्क प्यार व्यार, ही आंखों में कर लो तुम नखरे चार, जिंदगी में होता है सबको एक बार, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार। तो ये इश्क विश्क प्यार व्यार, लाइफ इन अ मेट्रो, मुन्ना भाई, भेजा फ्राई, युवा, सरफरोश, दिल्ली 6, ये दिल आशिकाना, आशिकी, फुटपाथ, जिस्म, हेरा फेरी, गरम मसाला, फिर क्या लिखा है, पार्टनर। अच्छा, फिल्मों में क्या है कि जैसे वो वापस से वो मौसियों के पास चले जाते हैं, तो मौसियाँ क्या कर रही हैं, बस नहाइए नहीं नहाइए, खाइए नहीं खाइए, बस बीड़ी लेके बैठ गई हैं और बस देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, चार चार फिल्में पेल रही हैं, मतलब आत्म विकास नहीं कर रही हैं, अपने लुक्स पे काम नहीं कर रही हैं, और अपनी वर्बल फ्लुएंसी पे काम नहीं कर रही है, अपने व्यक्तित्व पे काम नहीं कर रही है, और अपने नेटवर्किंग पे काम नहीं कर रही है, अपने सोशलाइजेशन स्किल पे काम नहीं कर रही है, अपना सोशल स्किल नहीं बढ़ा रही है, अपने वेल्थ कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रही, हेल्थ कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रही, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रही, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रही, पोलिटिकल कॉन्शियसनेस किसी कुछ काम नहीं कर रही, बस बीड़ी बना रही है, फिल्में पेल रही है, बीड़ी बना रही है। तो मतलब ये आइडिया हमको किसी ने दिया नहीं कि जीवन में आपका धर्म आपका व्यक्तित्व विकास है, तो आप ऑथेंटिकली चलते गए बचपन से, तो मैं बचपन से ऑथेंटिकली जी रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जीवन का जो उद्देश्य है और मेरा जो धर्म है वो व्यक्तित्व का विकास है। तो मैं व्यक्तित्व का विकास का मतलब मैं अपने अंदर कुछ डालूं, कुछ सुधारूं, कुछ सिखाऊं अपने आप को, अपना अपना ज्ञान बढ़ाऊं, अपने आप को इम्प्रूव करूं, और उस इम्प्रूव करके मतलब लोग मुझे देखें और लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कम से कम अप्रिशिएट ना करें तो एक्नोलेज तो करें। इग्नोर चाइल्ड सोसाइटी जिसको देखो, अरे ये फिल्म आ गई बाजीगर, इसकी फिल्म आ गई, हम आपके हैं कौन, अरे भैया आपके घर में पराक्रमी बच्चा है हितेशा केस को भी तो देख लो, जिसको देखो तड़ी पार फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं हूं ना फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं तो ये कांटे फिल्म देखने जा रहा हूँ, कांटे भी डाल लो उसके अंदर। तो बेसिकली ये फिल्मों के माध्यम से क्या लोगों को कितना गुलाम बनाया, और लोग फिर बोलते हैं कि जो पॉर्न होता है वो नकली होता है। पहली बात तो मुझे पॉर्न के अंदर कुछ नकली का भी समझ में आया ही नहीं। द वुमेन इज नेकेड, द मैन इज नेकेड, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मानव जाति के लिए, यार मैं तो ये बोल रहा हूँ। अभी द वुमेन इज नेकेड, द मैन इज नेकेड, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी वुमेन इज नेकेड, मैन इज नेकेड, वुमेन इज स्प्रेडिंग लेग्स एंड मैन हैज हिज डिक ऑन, वाह भाई साहब, अभी न डिक इज एंटरिंग इनटू द वेजाइना। अबे यार कितना गुलाम है तू, कितना गुलाम है तू, इस चीज को नकली बोल रहा है। सोचो आपकी सोसाइटी में लोग क्या मानते हैं, अरे देर इज अ बेड, देर इज अ नेकेड वुमेन ऑन द बेड एंड देर इज अ नेकेड मैन ऑन द बेड एंड द डिक इज हार्ड एंड डिक इज गोइंग इनटू द पुसी, फकाफक, और आप बोल रहे हो ये फेक है। अच्छा भाई साहब वो सही है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये सही है। अच्छा अबे वो एक शूटिंग मुंबई में किया, एक दार्जिलिंग में किया, स्विट्जरलैंड में एक सीन शूट किया, एक न्यूयॉर्क में किया, एक वो से कौन सी जगह जो कनाडा में वो जाता है, शाहरुख खान, याद नहीं आ रहा, वेटिगो वेल करो वेल समथिंग लाइक दैट, वी से कोई जगह वहां जाता, वहां शूट कर लिया। उसके बीच में कई कई दिन तक वो सो भी लिया, खा भी लिया, नहा भी लिया, कभी बारिश का मौसम में शूट कर लिया, कभी सर्दी के मौसम में शूट कर लिया, शूट करके अलग अलग कपड़ों में। उसके अलावा फिर कभी कौन सा टीम मैनेजमेंट हो, कभी क्या टीम मैनेजमेंट हो गया, गाना लेकर आ गया, उसके पीछे से तूने कुमार सानू को गवा दिया, या कुमार सानू या जो भी उसका जो भी सिंगर था वो गवा दिया। अच्छा भाई साहब उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर आ गए, म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर से जाके पूछो भाई साहब क्या आप म्यूजिक डायरेक्ट करते हो, क्या आप आपने घोस्ट म्यूजिशियंस बिठा रखे हैं वो म्यूजिक बनाते हैं और आप साइन करके आगे कर देते, तो पूरा का पूरा वो गाना नकली, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो पूरा का पूरा गाना मानव जाति का सबसे बड़ा धोखा। कोई भी गाना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी गाना, हिंदी का गाना मानव जाति का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फरेब। उसके पहले की कहानी भी फरेब, उसके बाद की कहानी भी फरेब, और सुबह से लेकर शाम तक प्रोफेट अलम मोहम्मद अलहमदुल्ला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अपमान करते हुए आप निरंतर मौसीकी को एंजॉय कर रहे हो, गाने को एंजॉय कर रहे हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो भाई साहब।
और यदि कर रहे हो तो कम से कम यार उसका 49% रख ले अपनी जिंदगी में, 50% तो अपने आप को दे दे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं तो कुछ नहीं, ये इतना फेक फेक दिखाते थे, और हर जगह मुंबई की शूटिंग, मुंबई से पुणे जा रहा है, पुणे से मुंबई जा रहा है, फिर एयरप्लेन में दिल्ली जा रहा है, फिर वहां पर एक लड़की आ गई, लड़की से बात कर रहा है। एक तो हम दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे, आप सोचो सन चल रहा है 2001, सन चल रहा है सन 2001, 2002 चल रहा है, 2003 चल रहा है, मैं हूँ 11वीं में 12वीं में, और मैं देख रहा हूँ ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे कैसे अटैक करता है, ये कैसे इसका धन मूलक अलग करूं, उसका रक्त मूलक ऋण मूलक अलग करूं, उसके बाद में समाकलन करूं, अवकलन करूं, मेरे को तुमने इसमें फंसा रखा है, और उधर तू मेरे को गाना चला रहा है, ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, ये शहर है अमन। मैंने कहा यार इतना ज्यादा मतलब इनऑथेंटिसिटी, इतना ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंस कैसे हो सकता है इस जगत में। मतलब ये शब्द मुझे नहीं आते थे, भावना के रूप में मैं देखता था कि तू कहना क्या चाह रहा है यार। सुबह से लेके शाम तक तो मेरी माँ ने मेरा दिमाग खराब किया है, स्कूल जाओ स्कूल जाओ, रोज स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ पढ़ाई करो, कॉपी किताब संभाल के रखो, कोर्स की किताब आपके लिए ये स्टेशनरी लेके आ जाती हूँ कि ये स्कूल के कपड़े ढंग से पहन के जाओ, रोज स्कूल जाओ, एग्जाम में कितने नंबर है, कम नंबर आएगा तुम्हारी मैडम की शिकायत है, ये है वो है, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। अरे यार ये सब कर कर आके तूने मुझे 11th 12th क्लास में साइंस मैथ्स में दुनिया ने भेज दिया। अब ये मेरे कान में तू गाना डाल रहा है, ये शहर है अमन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मैं क्या करूं जिंदगी में, जीऊं तो जीऊं कैसे। मैं इधर फोकस करूं, अपनी एनर्जी इधर डालूं, पढ़ाई लिखाई करके मैं कुछ सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं, या फिर मैं ये करूं। ये मतलब क्योंकि शहर है अमन का, तो मेरे को लगता नहीं है कि जो अमन का जहाँ पे शहर है वहां पे तुम नाच रहे गा रहे हो, वो इस संघर्ष से होकर तुम गए हो, तुम किसी और रास्ते से होकर गए हो। तो या तो मुझे रास्ता बताओ, ये तो कम से कम इतना तो एक्नोलेज करो कि ये वो भी एक रास्ता है। आप तो उसको एक्नोलेज ही नहीं कर रहे, और आपको गुलाम बनाने वाले जितने भी कॉर्पोरेशन है, टी सीरीज हो गया या फ्री हो गया वो हो गया, सब मिलके आपके जवान और जवान होते हुए बच्चों को पूरा का पूरा कब्जे में ले रखा है, कंफ्यूज कर रखा है, और घर वाले पेन मार रहे पढ़ाई करो। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं जिंदगी में। तो ये दोनों कंफ्यूजन को मिलाकर इन दोनों के बीच में एक मुझे स्पार्क मिल गया। उस स्पार्क ये मिल गया कि पढ़ाई करो, जिंदगी में मौज करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। तो अच्छा, पढ़ाई करो, पढ़ाई कर कर के कम से कम ये जो नॉन अमन का शहर है, ये अजमेर शहर है, यहां से तो बाहर निकलो, ठीक है। और फिर दिल्ली की तरफ रुख करो या मुंबई की तरफ रुख करो, और प्रेफरेबली मुंबई की तरफ रुख करो। और जो भी ये फ्री आईआईटी तो क्या है, ठीक है, आईआईटी की एक ही टिकट है ना वो तो, आईआईटी मतलब आया टी, आया टिकट आया, क्या करने का टिकट आया। अगर कुछ सच है तो जीने का, उस सच को, अगर कुछ सच और सार्थक है तो उसको जीने का टिकट आया। इस बात को बारीकी से समझिए। मतलब ये गाना दिखा रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, फिर आर स्टेडियम, ओ मामा मामा हम सारे हैं मुंबईया, ओ बेताले भी मिलकर ताल में नाचे ताथैया, हू लाला हम मस्त पीते मस्ती का प्याला। वो मतलब चिढ़ा रहा है क्या मेरे को चिढ़ा रहा है क्या कि अजमेर में रहने वाले, कोटा में आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन करने वाले तू कुछ नहीं है, हम हैं जो है मुंबईया। हम्म तो मतलब आर स्टेडियम, अच्छा, मतलब वो एक रेत है, रेत के उधर समुद्र है, रेत के ऊपर एक बेंच लगी हुई है, उस बेंच पे लड़की बैठी हुई है। अच्छा है, हम मैं चूतिया, ये समाकलन अवकलन करने वाला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट कैसे करूं, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा तो उसका जो इंटीग्रल ln नीचे वाला बन के आएगा। मैं ये करता बैठूं और तू क्या कर रहा है, तू वहां जुहू बीच पे लड़की के साथ गाना गा रहा है। मैं चूतिया, हितेश शाह के चूतिया बना रहे हो क्या मेरे को। तो सारा सारा का सारा जो संसार है चूतिया बनाने पे लगा हुआ है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि फिल्मों वाली जिंदगी जीनी है। कौन कौन सी फिल्मों से मेरे को दिखाया गया, आप मेरे को यही तो बताया गया, देखो अगर ये सच है तो सच को जीना चाहिए, और सच अगर नहीं है
तो देख लेंगे भाई क्या सच है क्या नहीं है, और वो अगर वो सच है और मेरी औकात बारे तो पता चल जाएगा। मैं तो पढ़ाई करके बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे में इन फिल्मों को जीऊंगा। रहना है तेरे दिल में, इश्क विश्क, लाइफ इन मेट्रो, लाइफ और मुन्ना भाई, भेजा फ्राई, युवा, सरफरोश, दिल्ली सिक्स, ये दिल आशिकाना, आशिकी, फुटपाथ, जिस्म, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी 17 नंबर पर, फिर हेरा फेरी डाल दो, गरम मसाला, पार्टनर, कांटे, आपका फिर हेरा, तो 17 फिल्म आ गई, ठीक है। 18, 19, 20, मर्डर डाल लो चलो इसके अंदर, मर्डर, मतलब चिढ़ा रहे हो क्या, सन 2005 चल रहा है, वाह भाई, हैं, जिंदगी का सबसे क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, मैं शहर से बाहर निकल के बहुत तड़प तड़प के फंस गया हूँ इस शहर के अंदर, बाहर निकल रहा है और करियर बनाना है, लोग बोल रहे करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, हाई स्टडीज के लिए आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है। और तू मेरे को क्या दिखा रहा है यार, तू टीवी पे दिखा रहा है एक आदमी जिसकी औकात नहीं है ए प्लस बी का होल क्यूब करने की भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपेंड करने की भी औकात नहीं जिस इस इमरान हाशमी की, वो बॉम्बे में जाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, धूम, धूम फिल्म लिखो इसके अंदर, धूम है, मैं चूतिया, मतलब तू बता, ये सारी फिल्मों का असल मतलब था, देखो जो फिल्में है ना, रहना है तेरे दिल में, हितेश के चूतिया, इश्क विश नई फिल्म आ गई, हितेश के चूतिया, लाइफ इन मेट्रो, हितेश के चूतिया, मुन्ना भाई, हितेश के चूतिया, भेजा फ्राई, हितेश के चूतिया, युवा, हितेश के चूतिया, सरफरोश, हितेश के चूतिया, दिल्ली सिक्स, हितेश के, दिल्ली से मतलब हर फिल्म का मतलब सुपीरियर तो वो है, तो जिंदगी तो बढ़िया उसकी चल रही है जो दिल्ली सिक्स की पुरानी दिल्ली की गलियों में घूम रहा है, फ्री स्टाइल में, फ्रीडम से घूम रहा है और गाना गा रहा है, मसा कली मसा कली मसा कली मसा कली मसा कली मसा कली। जब ये फिल्म आई थी उस टाइम पे मुझे जॉब पे जाना पड़ता था यार, मतलब जॉब वॉज नॉट बिग डील फॉर मी और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे, लेकिन मेरे को ये मुंबई के लूप में क्यों डाल रखा है, फिर मतलब मुझे दिल्ली के लूप में जाना था तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आशिकी, तू मेरी जिंदगी है, तू, मतलब बेवकूफ बना रहे हो क्या मुझे, तो मुझे मुंबई जाना है और मुझे आर एस स्टेडियम को जीना है, इश्क विश्क को जीना है, लाइफ इन मेट्रो को जीना है, मुंबई मुन्ना भाई को जीना है, भेजा फ्राई को जीना है, युवा को जीना है, सरफरोश को जीना है, सबको जीना है, क्योंकि और जब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया और तब जब मुझे आईआईटी की पढ़ाई की और आईआईटी के प्रॉफ्स की, आईआईटी के लैब की, आईआईटी के एकेडमिक्स की, करिकुलम की और वहाँ के सीनियर्स की जब औकात और रियलिटी और नीयत पता चली, तब तो फुल कन्फर्म हो गया कि आपका जो आयुर्वेद था वो तो हाथ से चला गया बिकॉज ऑफ द सिस्टम, आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था वो बिकॉज ऑफ द सिस्टम हाथ से चला गया, आपके हाथ में बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बचा था, वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आईआईटी का सिनेरियो देख लिया, यहाँ से चला गया, अब जिंदगी में क्या बचा है, जिंदगी में फिल्में बची हैं, ठीक है। तो आर एस स्टेडियम को जीना मैं आपको बता रहा हूँ, तो आर एस स्टेडियम को कैसे जीना है, पहली बात तो लोकल ट्रेन में चढ़ना है, तो लोकल ट्रेन में चढ़ना है तो आर एस स्टेडियम जी लिया आपने, और जुहू बीच जाना है, जुहू बीच पे लड़की होनी चाहिए, सिर से लेके चोटी का जोर लगा दूंगा, जुहू बीच पे लड़की जरूर लेके जाऊंगा। तो मैं लेकर कब गया, सन 2009 चल रहा था कि 8 चल रहा था, 9, 2009 में मैंने आर स्टेडियम को मुकम्मल किया। प्लीज अंडरस्टैंड भाई साहब, एक सूट वाली लड़की होनी चाहिए, उसका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए, और कॉफी शॉप होनी चाहिए, ऑटो होना चाहिए, और जुहू बीच होना चाहिए, बरिस्ता होना चाहिए, बरिस्ता में जुहू के ही बरिस्ता में जाके उसी बीच पे लड़की को सूट पहना के ले जाके मैंने उसको ऐसा उठाया अपने हाथों में, उस तड़प को मैंने पूरा कर दिया कि आर स्टेडियम को तो जीना ही जीना है। इश्क वेश, अच्छा इश्क वेश के अंदर जो कॉलेज दिखाया जाता था वही कॉलेज आपके मर्डर फिल्म के अंदर दिखाया जाता था, और ये जो कॉलेज था ये सोफाया कॉलेज था, सोफाया कॉलेज जाना है, ऐसे ऐसे उस दीवार को टच करना है, सोफाया और जेवियर, ठीक है, जेवियर में थोड़ा सा मुश्किल था जाना, मैं पूरा उतने गहराई से नहीं जा पाया, बट सोफाया को मैं जा पाया, तो सोफाया में टच करना है, क्या मुंबई की लोकल ट्रेन, मतलब टच करने का मतलब क्या होता है, देखो अल्टीमेटली मैं क्या करना चाह रहा हूँ जिंदगी में, क्या करना चाह रहा हूँ और क्या किया कर पाया हूँ, कि जो भी मुझे बताया गया हवा है, ये मर्सिडीज हवा है, ये पैसा हवा है, ये आई 18 होना हवा है, ये लड़की के साथ सेक्स करना हवा है, लड़की घुमाना हवा है, मॉल में घूमना हवा है, लाइफ फ्रीडम हवा है,
तो जितने भी मुंबई हवा है, पुणे हवा है, दिल्ली हवा है, ठीक है, तो ये हवा क्या है, मेरे को उसको जाके टच करना है और देखना है कि ये सच है कि झूठ है। और अगर सच है तो जैसे बाकी लोगों ने परिश्रम करके मुकाम हासिल किया ना, जैसे मुकेश अंबानी ने क्या मुकाम हासिल किया, शाहरुख खान ने क्या मुकाम हासिल किया, पहली बात तो कंफर्म करो कि वो मुकाम हासिल करने लायक है, तो मैं भी शाहरुख खान जैसा बहुत फाइट मार के सक्सेस को हासिल करूंगा। लेकिन जब मैं गया मुंबई की लोकल ट्रेन में, तो उसमें क्या है, मैं गया जुहू बीच में, तो उसमें क्या है, तो बरिस्ता पे लड़की बुला रही तो उसमें क्या है, जुहू बीच पे लड़की घुमा रही तो उसमें भी क्या है। मतलब अच्छी बात है, वो मजा आया, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, बट उतना ही है वो। आपने अजमेर में जबरदस्ती स्कूल में घुसा के मेरे को टीवी के अंदर ये दिखाया, कैमरा लाइट वाइट और कट वुट मार के और एडिटिंग करके और मार्केटिंग करके चारों तरफ लूप चला दिए, रहना तेरे दिल में, तो वो तो मुझे जीना है भाई साहब, बारिश में, मुंबई की बारिश में खड़े होके मुझे लड़की के साथ में गाना गाना है। मुंबई के थाने में कोरम मॉल के बाहर बारिश के अंदर बंगाली लड़की का हाथ पकड़ के मैंने गाना गाकर उसको मुकम्मल किया, सार्थक किया। सन 2013 पकड़ो कि 12 पकड़ो, 12 में तो वो, हाँ 12 पकड़ो, 12 के अंदर मैंने मुकम्मल किया। भेजा फ्राई, भेजा फ्राई में आप मुझे चिढ़ा रहे हो। मुंबई से पुणे एक बढ़िया एसी बस जाती है और बढ़िया से टनल वनल के अंदर और बढ़िया पहाड़ वहाड़ दिखे, मेरे को फिर चिढ़ा रहे हो। ये नहीं किया तूने, है आई 18 बन गया, वाह तूने ये तो किया ही नहीं। तो ये मैंने 20-20 बार किया भाई साहब, मुंबई पुणे कर करके इस मुंबई को इतना रगड़ूंगा, इस पूना को इतना रगड़ूंगा कि मतलब इसके ख्याल से ही बोर हो जाऊंगा। कितनी घटिया तुच्छ चीज मुझे दोबारा नहीं करनी अपनी जिंदगी में। जो मेरे को अपने सपना बनाया था ना, अरे मुंबई हो पुणे हो, युवा युवा, बंगाल की लड़की, बंगाल वाले एरिया में उस छोर पे जाकर लड़की के साथ पानी में अटखेलिया करना है जिंदगी में, ये मैंने मुकाम बनाया। और लड़की को बंगाल की ट्राम के अंदर लेकर घुमाना है, ये मैंने अपना सपना बनाया और पूरा किया मैंने। सन 2000 अभी 23-24 के अंदर, 23-24 के अंदर पूरा किया। सरफरोश के अंदर कनॉट प्लेस के ऊपर घूमना है और देखना है मुंबई की सड़कों, दिल्ली की सड़कों पर क्या हिसाब है, ठीक है। और दिल्ली 6, पुरानी दिल्ली की गलियों को पूरा इतना घुस घुस के एक्सप्लोर करना है, वहां पर जीना है, खाना है, पीना है, जो हो सकता है वो करना है और देखना है कि है क्या, मेरे को क्यों चिढ़ा रहे हो, एज इफ इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, वर्थ अचीविंग, वर्थ लिविंग। इट वॉज नॉट वर्थ लिविंग, कुछ भी वर्थ नहीं भाई साहब। मुंबई भी कुछ नहीं है, पुणे भी कुछ नहीं है, क्या इंदौर भी कुछ नहीं है, और दिल्ली भी कुछ नहीं है। और ये सब कंफर्म करके मैं समझ में आ गया, न्यूयॉर्क भी कुछ नहीं है और न्यू जर्सी भी कुछ नहीं है। मतलब जो सब कुछ है ना, ये एक एक परसेंट है, बाकी पूरा हवा है, ठीक है। ये दिल आशिकाना वाशी, वाशी का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर जाकर ही गाना शूट हुआ था। उस वाशी पे जाकर मुझे टाइम स्पेंड करना है, अपना अकेलापन बिताना है, उस गाने को सुनना है, उसको सोचना है, वहां पे लड़की को अप्रोच करना है और लड़की को लेके जाना है। समझ रहे हो, मतलब मेरे को चिढ़ा रहा है क्या, ये दिल आशिकाना मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा वाशी और सानपाड़ा स्टेशन पे जाके, नेहरू स्टेशन पे जाकर, न्यू बॉम्बे के स्टेशन पे जाके मैं भी करूंगा ये दिल आशिकाना है। तो ये क्या, फिर आशिकी, ये जो आशिकी फिल्म है ना, ये वो मुंबई पुणे वाली सीन है, और लड़की से प्यार करूंगा। और जो आर्किटेक्चर होगा ना आसपास, वो कुछ ऐसा होना चाहिए सोबो टाइप का, साउथ बॉम्बे टाइप का। अरे जमाने हो गए यार कर करके, फुटपाथ जिस्म, वो बंगाली लड़की लेकर आनी है, उसके साथ घूमने जाना है और उसकी जांघों पर हाथ फिराना है भाई साहब। तब जाकर मेरा 25 साल पुराना, मेरा जो नासूर है, मेरा जो जख्म है वो भरेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। एक बंगाली लड़की पटानी है, काली काली सी, वो हल्की हल्की सी, उसकी जांघों में हाथ दे दूंगा ना, तब जाके मेरी प्यास बुझेगी, जो तुम हरामियों ने लगा दी जिसमें फिल्म बनाकर और दिखाकर। समझ रहे हो, हेरा फेरी में तो इतनी कॉमेडी करूंगा ना, इतना मैं बिहारियों को पकड़ पकड़ के बकचोदी काटूंगा ना, इतना
ये ठेले पे जाके इतना, ऑटो वालों के साथ में इतना मेले में जाके, मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। मतलब हेरा फेरी वाला भी शर्मा आ गया होगा। ठीक है, फिर हेरा फेरी, मर्डर, धूम। ओ हो भाई साहब, सन 2005 में जाकर ही मैंने धूम रगड़ दी। धूम कैसे रगड़ते? अरे धूम फिल्म के अंदर आप मुझे बीकेसी दिखा रहे हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, फिर से फिल्म के अंदर इधर एंगल वैंगल से लाइट डाल के दिखा देते हो कि कहाँ आ गए। अबे क्या मेरे को चिढ़ा रहा है क्या? 2005 की बात है, 2005 में मैं उधर से गया, 2005-6 की बात है, 6 में उधर गया, 6 लड़की लड़की उधर, मतलब अजमेर से जा रहा था ना मैं, अजमेर से बॉम्बे जा रहा था मैं। तो ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पे लड़की आ गई। वो लड़की बहुत हॉट सी थी, वो बीकेसी के अंदर जाके काम करने वाली थी, वो बैंक के अंदर। तो मैंने नंबर ले लिया, बाद में उसको बोला कि मैं मिलने आऊंगा तो वहाँ पर मिल लेना और ये कर, तो बोला हाँ आ जाना, मैं चाय पिलाऊंगा, खाना वाना खिलाऊंगा। तो बस जब मैं वहाँ पर गया तो आईसीआईसी बैंक में काम करती थी वो। तो जो बीकेसी की बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें धूम की चोरी होती है, और जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भाग रहे हैं भाई साहब, अच्छा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। मैं मार्टिन ब्रिज अजमेर का, ये अजंता चौराहा है, और तू मेरे को फिल्म दिखा रहा है अजमेर के अंदर, मुंबई की, जिसके अंदर चोर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भाग रहे हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भाग रहे हैं। मला बघायचे आहे, मला बघायचे आहे, हे काय ये, हे काय ये, हे क्या तू ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। उसके ऊपर इतना ऑटो रगड़वाया ना मैंने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इतना ऑटो रगड़वाया ना, इतना लोकल, इतना एसी, इतना बेस्ट बस, इतना आतमध्ये चला, पुढे चल के, इतना इतना बॉम्बे को मैंने रगड़ाना, इतना बॉम्बे को मैंने रगड़ाना, आई लिटरली फील लाइक बॉलीवुड मेरे सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा है और बोल रहा है सॉरी, सॉरी टू रेप योर माइंड एंड ब्रेन विद ऑल दिस इल्यूजन्स। क्या ये फिल्में बना बना के मेरे को बेवकूफ बना रहे हो तुम? कि हितेश शाक्य कुछ नहीं, हितेश शाक्य का मान कुछ नहीं, उसका ज्ञान कुछ नहीं, उसकी क्यूरोसिटी कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये युवा है, टकला कबूगा। ठीक है, तो मैंने इतना, जितना मैं म्यूजिशियन बन गया हूं ना, बेसिकली वो एल्केमी है। मैं ये इनका बनाया हुआ गाना, इनका दिखाया हुआ गाना ऐसे सुन के मैं गुलाम नहीं बन रहा हूँ, कंज्यूमर नहीं बन रहा हूँ, उसको मैं बांसुरी पे उतारूंगा, उसको मैं गिटार पे उतारूंगा, उसको मैं कीबोर्ड पे उतारूंगा, उसको मैं तबले पे, ढोलक पे, डपली पे उतारूंगा, और खुद सड़क पे उतर जाऊंगा, नहीं तो इंटरनेट पे उतर जाऊंगा। और कम से कम मैं शाहरुख खान जितना और किशोर कुमार जितना प्रसिद्ध अमीर ना बन पाऊं, क्योंकि बनना भी नहीं चाहिए था, लेकिन एक इंसान सम्मान से जी पाए, एक फुलफिलमेंट से जी पाए, एक सेल्फ एक्सप्रेशन से जी पाए। सम्मान मतलब कि मेरे को दबाओ दबाओ मत जाओ, मतलब मेरे को कोई एक्नोलेज तो कर नहीं रहा है कि ये आदमी है, इसकी ये पसंद है, इसकी ये चाहत है, इसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसके बुनियादी अधिकार हैं, ये असली केला खाना, असली अमरूद खाना, असली जामुन खाना इसका अधिकार है, बच्चे के साथ खेलना इसका अधिकार है, पूरी नींद लेना अधिकार है, चांद अधिकार है, सूरज अधिकार है, लड़की अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वोट लेने का अधिकार है, बेसिक बेसिक चीजें, इसको तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये फिल्म आ गई सब, अभी इसका क्रिकेट का आ गया, जिसका ये आ गया वो आ गया, तो मेरे को क्रिकेट ने तो उतना गुलाम, क्रिकेट ने तो, मैं बच गया क्रिकेट की गुलामी से, बट फिल्मों की गुलामी को मैंने पूरी पूरी तरीके से, इतने फिल्मी डायलॉग मारे लड़कियों को जिंदगी में, 20 साल में 20 लड़कियां पटाई मैंने, इतने फिल्मी डायलॉग मारे, इतने गाने, इतने गाने, कभी देवानंद बन के, कभी दिलीप कुमार बन के, नीली नीली रंग बिरंगी है इनकी सौगात, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार, फूलों सी टट नाजुक है टट, देखो देखो टूटना चूड़ी नहीं है मेरा। तो एनीवे मैं आपको लेक्चर समअप करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी मोटी मोटी फिल्में थी जिन्होंने मुझे बचपन से चिढ़ाया, बचपन में चिढ़ाया, और ऐसा ही साबित करने की कोशिश करी कि तुम कम हो, जो कुछ है वो ये है, विवेक हो रहे हैं, ढाका लाका बूगा, खाएगा रे बूगा, हट जा रे हट जा रे, हट जा रे हट जा रे, हट जा रे, हट 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 हट, ढाका लाका बूगा टो है। और इसमें वो भी डाल लो यार, लगान डाल लो, लगान डाल लो, इसमें डाल दो स्वदेश। हाँ, स्वदेश। तुम साले पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गए अमेरिका में, अच्छा वापस गांव में आके घूम रहे हो जीन्स पहन के और ऐसा दिखा रहे हो, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो, अच्छा बेवकूफ बना रहा है मेरे को सब, जिसको देखो बेवकूफ। नहीं, मैं भी करूंगा, मैं वो सब करूंगा, कम से कम एक एक बार जिंदगी में करूंगा जो तुमने फिल्मों के माध्यम से मुझे दिखाया है कि इसमें मांगता है। जी लिया भाई साहब।
पूरी अल्केमिस्ट वाली ऑथेंटिक जिंदगी जी लिया, फक्र है।